दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम मॉडर्न साइंस और आध्यात्मिक साइंस के बारे में कुछ विचार करेंगे। मॉडर्न साइंस में जो भी फॉर्मूले ईजाद किए जाते हैं वो मास स्केल के लिए किए जाते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनता है, तो ये किसी भी देश में कोई भी वैज्ञानिक इसको बना सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जो क्षेत्र है उसकी जितनी संरचना है वो व्यक्तिगतवाद के ऊपर है। जो व्यक्ति साधना करना चाहता है सिर्फ उसी को इसका मूल्यांकन करने का। जैसे ये शरीर, स्थूल शरीर हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है और आत्मा भी है, जो मोलिकुलर संरचना के ऊपर काम करती है, जो ना नंगी आंख से दिखाई देती और ना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से दिखाई देती। लेकिन फिर भी हमारे महर्षियों का ज्ञान दर्शन ये कहता है कि ये होती हैं। और जब आदमी व्यक्तिगत साधना करता है तो उस साधना में ये सारी शक्तियां बिना किसी भेदभाव के उसकी सहायता करती हैं। लेकिन उसका मूल्यांकन व्यक्तिगत मूल्यांकन होता है। वो किसी को ये नहीं बता सकता कि ऐसा करने से आत्मा जाग जाएगी, परमात्मा से संपर्क हो जाएगा या कारण शरीर जाग जाएगा। ये बताना उसके लिए असंभव है, क्योंकि वो उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन अपने जीवन में उसको अनुभव कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आदमी अपने जीवन में किसी अच्छी चीज़ का अनुभव कर लेता है तो इससे अच्छी बात और हो क्या सकती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक बार महाराज अकबर ने कहा, बीरबल भगवान कहाँ हैं? उसने कहा, हजूर कुछ समय चाहिए। उसने कहा ठीक है। तो विचार मंथन कर रहा था बीरबल, और विचार करते करते उसकी जो समझ में आया उसने अपने बच्चे को सिखा के दरबार में ले गया। हजूर मैं तो असमर्थ हूं, लेकिन ये बच्चा जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात। तो उसने कहा बच्चे बताओ भगवान कहाँ है? कहने पहले मेरी कुछ शर्तें पूरी करो फिर बताऊंगा। बताओ क्या शर्त है? कि दूध मंगाया जाए। दूध मंगा दिया, उसमें उंगली डाल के कहना इसमें मक्खन तो है नहीं। तो राजा कहता बच्चे इसको गर्म करना पड़ता है, फिर इसमें जावन देना पड़ता है, फिर इसको जमाना पड़ता है, फिर इसकी मथाई होती है, फिर उससे मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म किया जाता है और तब घी बनता है, तब मक्खन असली निकल कर आता है। कहना राजन जब आप इतना जानते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईश्वर कितना सूक्ष्म है, वो कण कण में विद्वान है। और ऐसे ही जैसे आप ये बता रहे हैं प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया करनी पड़ेगी तभी तो मक्खन बनेगा। आप दूध को देख कर ये मूल्यांकन नहीं कर सकते कि इसमें मक्खन किस किस हिस्से में छुपा हुआ है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में सूक्ष्म शक्तियां छुपी हुई हैं, लेकिन वो तलाश कर रही हैं ऐसे व्यक्तित्व को जो उनसे सहायता मांगता हो, और वो सहायता देती भी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्तिगत साधनाएं हैं, और वो व्यक्तिगत साधनाएं करती क्या हैं कि आदमी का संपूर्ण विकास करती हैं। संपूर्ण विकास 3 तरह से माना जाता है। निरोगी काया हो, स्वस्थ विचार हो और समाज में सम्मानित स्थिति हो।
इन 3 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आदमी सामाजिक रूप से अपने को प्रफुल्लित महसूस करता है, लेकिन वो फिर भी ये भूल जाता है कि ये सब गॉड ग्रेस है, ईश्वर की कृपा दृष्टि है। उसने आपके दूध को मक्खन बना दिया और एक युक्तिगत संगत आपके अंदर पैदा कर दी, जो समाज में एक विशेष स्थान है। यानी कि दूध का मक्खन बनाना जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही मक्खन बनता है। आप भी ईश्वर की कृपा दृष्टि लें और दूध से मक्खन बनने की प्रक्रिया में अपना जीवन बिताएं, ताकि आप समाज के लिए और अपने लिए मंगलकारी हों। नमस्कार।